लोग बोलते हैं अरे ये बहुत गरीब पास्टर था, इधर धनवान पास्टर हो गया। ये विश्वासी, ये व्यक्ति ये पाप में था, बहुत बदल गया है। इसका जीवन किस तरह था, आज किस तरह हो गया है। क्योंकि परमेश्वर एक निर्बल व्यक्ति को लेता है, जिसे लोग कमजोर समझते हैं, उसको परमेश्वर बलवान इतना करता है कि संसार के लोग जो अपने आप को बलवान दिखाते हैं वो उसको लज्जित कर दे, उसको हरा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी भी कोई भी बैकग्राउंड होगा, कोई भी जाति के आप होंगे, वो परमेश्वर के राज में कोई भी मायने नहीं रखता। सब मसीह यीशु में एक हैं। कोई न किसी, जितने भी प्रभु के दासों को आप देखें, जितने भी लोग आज दुनिया में देखते हैं आप लोग किस तरह के बात जब लोग बोलते हैं। आज न्यूज चैनलों पे जब देखे हैं कि चर्चों को जब बंद कराया जाता है, लोग कैसे बोलते हैं। वहां पे कुछ छोटे तबके के लोग थे, उनका धर्मांतरण हुआ, तबके लोगों को उनको यीशु मसीह की शिक्षा दी जा रही थी। लोग बोलते हैं अरे ये बहुत गरीब पास्टर था, इधर धनवान पास्टर हो गया। ये विश्वासी, ये व्यक्ति ये पाप में था, बहुत बदल गया है। इसका जीवन किस तरह था, आज किस तरह हो गया है। क्योंकि परमेश्वर का यही सामर्थ्य है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। पौलुस से प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। इसके पहले वाले जो वचन में मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर एक मूर्ख व्यक्ति को लेता है, उसको इस तरीके से तैयार करता है कि दुनिया में जो अपने आप को ज्ञानवान लगाते हैं उनको लज्जित कर दे। परमेश्वर एक निर्बल व्यक्ति को लेता है, जिसे लोग कमजोर समझते हैं, उसको परमेश्वर बलवान इतना करता है कि संसार के लोग जो अपने आप को बलवान दिखाते हैं वो उसको लज्जित कर दे, उसको हरा दे। ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर कभी किसी को भी नकारता नहीं है, किसी को त्यागता नहीं है। वो हर एक को अपने पास बुलाता है, जैसे मूसा को बुलाया। मनुष्य देखता है अरे ये छोटी हैं, छोटी जाति के हैं। आप देखें कि दुनिया में किस तरीके से जाति या फिर धर्म के नाम पर किस तरीके से लोग इस समय डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को इजाजत नहीं देता कि धर्म और जाति के नाम पर डिस्टर्ब हो और उन्हीं से प्यार करें जो उनकी जाति से हैं। परमेश्वर कभी इजाजत नहीं देता। परमेश्वर है, वो सबको प्यार करता है। आज दुनिया में लोग देखते हैं अरे ये मेरी जात का है, इसकी मदद करो, मेरी जाति का नहीं है, अरे मार खाने दो। आप न्यूज में पढ़ें, न्यूज में देखें कि किस तरीके से लोग अपनी जाति और अपने धर्म के लोगों को कवर करते हैं, सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं और दूसरों के ऊपर गलत मुकदमे, गलत चीजें करते रहते हैं। इस तरीके से न्यूज भरा पड़ा है। मनुष्य का देखना धरती पर सीमित तरीके से है, लेकिन परमेश्वर का देखना, वो आपको जब देखता है तो कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। जब परमेश्वर देखता है तो आपको गरीब नहीं देखता, वो आपको कहता है तू मेरा बेटा है, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा, मैं तुझे पाप से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे सम्मान को बनाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का सम्मान कोई नीचे नहीं कर सकता, कोई अपमान नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या आप विश्वास करते हैं? आप मूसा की तरह मत बोलिए कि प्रभु मुझे नहीं, आप दूसरे को इस्तेमाल करें। प्रभु ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। आप ऐसा बोल के उससे नकारे नहीं। ये घर चलाना मेरे बस का नहीं है प्रभु, ये कलीसिया चलाना मेरे बस का नहीं है प्रभु, ये चीजें उनसे बोलना मेरे बस का नहीं है प्रभु। इस तरीके से बोल करके अपने आप को शैतान को हंसने का मौका ना दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर उसे सब कुछ बताया और उसके कमी पर भी परमेश्वर ने बोला मैं तेरी जुबान बनूंगा, मैं तुझे सब कुछ सिखलाऊंगा, तू इस बात को अंगीकार ना कर, तू सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर ने उसके जगह पर दूसरे को नहीं भेजा, परंतु उसी को भेजा और उसी को इस्तेमाल किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं निर्गमन 12 उसके 37 के अनुसार कि जब इजरायली वहां से छूटे, मूसा को जब परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया अगुवाई करने के लिए,
लगभग बाइबल कहती है कि 6 लाख पुरुष की संख्या थी। वहां पर बाइबल में पढ़ लेते हैं हम, निर्गमन उसका 12 उसके 37 में, जब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों यानी पत्नी और बच्चों को छोड़ 6 लाख पुरुष, इसमें लिखा है प्यादे थे, लेकिन जब आप इसमें वचन में पढ़ेंगे निर्गमन 12 और उसके 37 में, तो उसमें लिखा है कि पैदल चलने वाले पुरुष थे, 6 लाख पुरुष थे। उस समय में स्त्रियों को और बच्चों की गिनती नहीं होती थी। 20 साल के कम के बच्चों को और स्त्रियों को गिनती में नहीं लिया जाता था, और जब उनकी गिनती मिलाई जाती